हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हम पिछली वीडियो में देखे हमने सरलीकरण के अंतर्गत करड़ी पार्ट को हमने पढ़ा, उसका पहला पार्ट देखा। उसमें हमने दो सेक्शन को लिया। देखते हैं। तो हमने जब करड़ी अनंत बार हो और अनंत बार ना हो, इस टाइप के हमने प्रश्न देखे। ठीक है, आपको याद आ रहे होंगे। कुछ ऐसा प्रश्न हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा, कुछ इस तरह से। ठीक है, ऐसे थे प्रश्न, इस नेचर के प्रश्न हमने पढ़े। जो इसमें देखिए करड़ी क्या है, अनंत बार दी गई है, अनंत तक जा रही है, इस तरह का हमने प्रश्न पढ़ा। दूसरा था जो कुछ इस तरह का प्रश्न था, कुछ ऐसा टाइप का था, मतलब अनंत बार ये नहीं था, 3-4 स्टेप में ही था। ठीक है, तो दोनों प्रकार के प्रश्नों को हम लोगों ने इसके पहले पार्ट में देखा। आइए दोस्तों, आज बाकी बचे हुए पार्ट को हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे कंप्लीट करने को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये तीसरा पार्ट, करणियों की तुलना पर प्रश्न। ठीक है, आइए। तो आज का जो तीसरा पार्ट हमारा वो है करणियों की तुलना पर प्रश्न। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो मैं इसका एक एग्जाम्पल लिखूं, एक प्रश्न लिखूं, फिर हम आगे बात करते हैं। जैसे देखिए √2 हमने लिखा है यहाँ पे, और इधर मैं लिख रहा हूँ √5। ठीक है, तुलना का मतलब यही है सीधा सा कि आपको ये बताना है कि इन दोनों में कौन छोटी है और कौन बड़ी है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न आप हल किए हैं, मगर जैसे करड़ी में पूछा जाता है कौन छोटा है कौन बड़ा है, ऐसे प्रश्न आपने इस तरह से हल किए होंगे। ऐसे प्रश्न में पूछा गया कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो चूँकि ये संख्याएं हैं और हम तुरंत बताते हैं कि हम 5 बड़ा है 2 छोटा है ना। फिर आप और आगे आते हैं, मतलब ये आप अगर 3rd 4th में पढ़ते हैं, 3 में 2 में पढ़ते हैं, तो जैसे जैसे आप 6 में पहुंचते हैं तो इंटीजर के रूप में आपको कुछ ऐसा पढ़ने को मिल जाता है जिसमें माइनस प्लस का साइन भी इंक्लूड हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम इसे पढ़ते हैं और छोटी बड़ी संख्याओं का अध्ययन करते हैं। आरोही अवरोही इसी में आता है, असेंडिंग डिसेंडिंग। उसके बाद यही चीज़ फ्रैक्शन में भिन्न में आ जाता है दोस्तों, कुछ ऐसा। और भिन्न में भी हम इसको पढ़ते हैं, कौन छोटी है कौन बड़ी है, आरोही अवरोही में इसको पढ़ते हैं। इसी क्रम में आगे जैसे जैसे क्लासेज बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे चीज़ें, नई नई चीज़ें जुड़ती जाती हैं। तो ये जो टॉपिक है करड़ी, इसमें भी ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं, पेपर में पूछा जाता है कि जो है आरोही अवरोही क्रम में लिखने पर सबसे अंत में कौन सी करड़ी आएगी या सबसे प्रारंभ में कौन सी करड़ी आएगी। इस तरह का 4-5 करड़ी दे करके इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इन्हें हल करने के लिए आपने जो भी रूल सीखा उसी क्रम में लगभग कुछ वैसा ही यहाँ भी हम करते हैं। भाई किसी दो चीज़ को अगर हम तुलना कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो उसके कुछ भाग को हमें बराबर करना होता है। जैसे देखें, इसमें तो हम कुछ नहीं बराबर करते हैं, यहाँ तो सीधा सा नियम है कि जो बड़ा है वो बड़ा है ना। ये दोनों क्या है, धनात्मक नंबर है, ये ऋणात्मक नंबर है। इनमें क्या करते हैं कि जो देखने में छोटा होता है, यानी कि इसे -2 क्या है, ऋणात्मक है, लेकिन ये देखने में छोटा है तो ये बड़ा होता है। इसकी वजह ये भी होती है कि हम नंबर लाइन पर जब प्रदर्शित करते हैं संख्या रेखा पर, तो ये 0 से ज़्यादा नज़दीक है, ये भी एक हो जाता है फैक्टर। ठीक है, ये सब आप बहुत पहले इसको पढ़ा होगा आपने। अच्छा, ये जो पार्ट है भिन्न, यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, ये भिन्न वाला पार्ट काफ़ी हद तक इससे जुड़ता है थोड़ा सा। तो ये इसमें हम क्या करते हैं, इसके हर को बराबर करते हैं, और हर को बराबर करने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, लासा लेते हैं, है ना। 5 और 2 का लासा लेते हैं, और लासा क्या आता है दोस्तों, इसका एलसीएम क्या आता है, 10 आता है। और फिर हम क्या करते हैं कि हम ये जो 10 आता है एलसीएम, तो इस 2 को भी 10 बनाने की कोशिश करते हैं, और इस 5 को भी 2। तो इसमें 5 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, इसमें 2 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, और इस प्रकार से इसका हर बराबर हो जाता है ना दोस्तों। देखिए, इसका हो जाता है 5/10 और ये हो जाता है 2/10। तो जब हर बराबर हो गया तो अब अंश में तुलना करना आसान हो गया। आपका अंश ये बड़ा है तो इसलिए हमारी ये भिन्न बड़ी हो गई। अब जब ये भिन्न बड़ी हो गई तो 1/2 जो हमने पहले हमें भिन्न के रूप में प्राप्त था, वो आपका 1/5 से बड़ा हो गया। ठीक है,
चलिए, ये तो हुई भिन्न की बात, यहीं से सीधा जुड़ा हुआ ये चीज़। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, करड़ी में क्या होता है, करड़ी में हमें क्या बराबर करना है, तो ध्यान दें, करड़ी में आपको सबसे पहले देखना है कि जो करड़ी की घात यहाँ पर जो छिपा होता है इस जगह पे, अभी यहाँ पर कोई चीज़ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर 2 है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 छिपा हुआ है, यहाँ पर अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब 2 छिपा हुआ है। तो दोस्तों ये पहले से ही समान है, देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 5 है, ये पहले से समान है। और अगर पहले से समान है तो आपको बराबर करने की, समान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आपको क्या करना है, जो अंदर की संख्या यानी कि ये 2 है और ये 5 है, तो सीधी बात है जो संख्या बड़ी होगी वही बड़ी हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम इन दोनों का अगर तुलना करते हैं तो ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी, √5 हमारी जो हो वो बड़ी करड़ी हो जाएगी, ठीक है, √2 से। ठीक है दोस्तों, आइए एक और देखते हैं। अगर इस तरह का प्रश्न लें और इसमें हम करड़ी 3 कर देते हैं, सेम मैंने प्रश्न लिखा बट करड़ी चेंज कर दिया, करड़ी की घात चेंज कर दिया। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 देखिए लिखा हुआ है मगर 2 छिपा रहता है। अभी क्या है, अभी यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो हम ये नहीं कह सकते कौन सी बड़ी करड़ी कौन सी छोटी करड़ी। तब क्या करते हैं दोस्तों, तब हम इस करड़ी में जो लिखा हुआ घात है, यहाँ पे 2 छिपा हुआ है ना, यहाँ पर 2 छिपा हुआ है, इस 2 का और इस 3 का लासा लेते हैं, तो 2 और 3 का लासा क्या हो जाएगा, आप सभी को पता है 6 हो जाएगा। इन दोनों का गुणा ही इसका लासा हो जाएगा, 2 और 3 का लासा 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 6 के बराबर ही हमको इसके करड़ी घात को बनाना है, यानी यहाँ पर 2 लिखा है, अगर इसे 6 बनाना है तो किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे ना। और जितना यहाँ गुणा करेंगे उतना अंदर वाली गिनती के ऊपर घात लग जाएगा। थोड़ा यहाँ समझें, ठीक से समझें। पहले तो लासा ले लेंगे 2 का और 3 का, जो करड़ी में घात है। लासा लेने के बाद यहाँ पर लिखे हुए करड़ी घात वाली संख्या में ऐसी संख्या से गुणा करो कि 6 बन जाए। भाई जो लासा आएगा उसी के बराबर लाना है, इसको भी 6 बनाना है, इसको भी 6 बनाना है। तो यहाँ हम 3 से गुणा करने वाले हैं, यहाँ हम 2 से गुणा करने वाले हैं। लेकिन जब यहाँ हम 3 से गुणा करेंगे तो 2 की घात में भी उतना ही लिखेंगे, 3 लिखेंगे। समझ में आया। इधर क्या करेंगे, इधर 3 में हम 2 से गुणा करेंगे तो 5 की घात भी हम 2 लगाएंगे। अब दोस्तों ये हो जाएगा 6 और 2 को 3 बार गुणा करो, 2 दूनी 4 दूनी 8, और यहाँ क्या हो जाएगा 6 5 5 25। अभी देख सकते हैं करड़ी का घात बराबर हो गया और यहाँ 8 है और यहाँ 25 है। इस वजह से ये करड़ी आपकी बड़ी हो जाएगी और ये बड़ी हो जाएगी, तो दोस्तों ये भी बड़ी हो जाएगी, है ना। यानी कि ये जो प्रश्न दिया था ये भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए क्या है कि ऐसे प्रश्न जब पूछे जाते हैं तो ये इतना लिखना आपके लिए संभव नहीं होगा, तो थोड़ा सा इसको और संक्षिप्त करके बताते हैं कि कैसे और लगाते हैं। आइए इसी प्रश्न को थोड़ा और संक्षेप में लेकर चलते हैं। भाई देखिए √2 है और दूसरा हमारा है √5, जिसकी करड़ी घात क्या है 3 है। ठीक है, अब एलसीएम जो हम यहाँ लिखें, ये लिखना नहीं, ये लाइन ये आपको अपने मन में सोचना है कि इसका एलसीएम, चूँकि अगला जो स्टेप है वो यही होगा ना कि एलसीएम कितना होगा। तो आपने एलसीएम मन में अपने निकाल लिया। यहाँ पर करड़ी घात 2, यहाँ की करड़ी घात 3, 3 दूनी इसका हो गया लासा 6। अभी 6 हो गया। दोस्तों एक चीज़ और ध्यान दें, यहाँ पर मैं जो दूसरा तरीका आपको बताने जा रहा हूँ तो उसके लिए थोड़ा एक स्टेप पहले से समझें कि जो रूट में लिखी हुई संख्या होती है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से ऐसी भी ये लिखी जाती है। ठीक है, और दूसरी संख्या हमारी ये है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे। ठीक है, ऐसे मतलब जो यहाँ पे करड़ी घात होती है वो यहाँ पर अगर रूट हटा दे तो इस तरह से घात में आ जाती है दोस्तों, ये आपको भी पता होगा। ठीक है, तो देखिए इसको हम अगर बदलेंगे तो कैसे हो जाएगी, 2 की घात 1/2 और ये 5 की घात 1/3। ठीक है दोस्तों, इस तरह से चेंज हो जाएगी हम जब चेंज करेंगे इसे इस रूप में। अभी करना क्या है, आपका जो लासा था आया था वो कितना आया था, एलसीएम कितना आया था दोस्तों 6 आया था ना। अब करना ये है कि इस जो इसके ऊपर जो घात लगा हुआ है, कहाँ पर देख रहे हैं 1/2 लगा, वहाँ पर 1/3 लगा है।
इसी में हम उस 6 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, जो एलसीएम आपका आएगा इसी से हम इसमें गुणा कर देंगे बस। यानी जब इसमें गुणा करेंगे तो 1/2 पहले से गुणे 6, और यहाँ 1/3 पहले से गुणे 6 करेंगे आप। और जब गुणा करेंगे तो 2 तियाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा, और यहाँ 3 दूनी 6 हो जाएगा, है ना। यानी यहाँ पे कितना बचा, 3 एकम 3 बचा, 2 की घात 3 बचा, और यहाँ 2 एकम 2, 5 की घात 2 बचा। इसका मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका हो जाएगा 5 5 जा 25, 5 5 25, है ना। अब देख सकते हैं कि आपके इस स्टेप से ये स्टेप मिला, फिर इससे ये आपने किया, फिर ये, और फिर लास्ट में ये आया। ऐसे इधर भी ये स्टेप, फिर ये और लास्ट में ये आया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 25 है, और 25 आपका बड़ा है, इसलिए आपका बड़ा हो जाएगा। तो आपको इसमें बिल्कुल सोचने वाली बात नहीं है कि हम इस स्टेप में कोई समस्या हो। ये थोड़ा सा लिखने वाला है, लंबा पड़ेगा, और है यहीं से निकाला गया तरीका है। यहाँ पे हम जो रूट में ये बराबर करते हैं, इसको यहाँ पर नहीं लिया गया, सीधे सीधे जो ये अंदर की वैल्यू आती है, डिपेंड इसी पे करता है ना, अंदर की वैल्यू पे तो डिपेंड करता है ना। देखिए ना 8 25, इसी को तो देखकर हम बताते हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। इसमें रूट में जो लिखा हुआ ये पावर है, करड़ी की ये घात जो है, इससे कोई मतलब नहीं है ना, ये तो बराबर होगा ही होगा। इसलिए ये रूट वाला हिस्सा इस मेथड से इस तरीके से निकाल दिया जाता है ताकि थोड़ा छोटा हो जाए, है ना। और केवल हम 8 और 25 यानी संख्या जो लिखी होती है उसको हम बराबर करने की कोशिश करते हैं, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और जो बड़ा मिल जाता है वही हमारा बड़ा हो जाता है। तो फिलहाल ये मुझे लगता है समझ में आया होगा आपको। बस एक बार और मैं बता देता हूँ, करना इतना ही है कि जो करड़ी घात होता है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर 2 छिपा हुआ 2, और इसका करड़ी घात 3 है तो 3 लिया, और इन दोनों का क्या करेंगे, लासा ले लेंगे। फिर जो लासा हो आएगा उसको आप अपने मन में रखें या कहीं पेज में लिख सकते हैं साइड में। फिर क्या करना है दोस्तों, इसको आप इस तरह से कन्वर्ट कर लेंगे, ऐसे इस रूप में 2 की घात 1/2, और इसको हमने लिख लिया 2 की घात 1/3। इस तरह से लिखने के बाद जो इसमें 1/2 है, इसमें क्या करेंगे, हम 6 से गुणा करेंगे, और यहाँ भी 6 से गुणा करेंगे, एलसीएम से गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद हल कर लेंगे, जो संख्या बड़ी आएगी वही करड़ी बड़ी हो जाएगी। आइए इससे संबंधित एक प्रश्न और लेते हैं। चलिए थोड़ा सा कुछ बड़ा प्रश्न लेते हैं। मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे हम 4 कर सकते हैं, यहाँ 10, और यहाँ पे 20 कर सकते हैं, और यहाँ पर 6 ले लेते हैं, ठीक है। और हमें ये करड़ी हमारी है, और हमें बताना है इसमें कि कौन सी करड़ी हमारी बड़ी है, ठीक है, या फिर हमें ढूंढना है कौन सी छोटी है, ये भी आप ढूंढिए। यहाँ ऐसे ही प्रश्न में पेपर में पूछा जाता है, और यहीं से प्रश्न बनता है कौन सी बड़ी है या कौन सी छोटी है, या आरोही क्रम में लिखने पर तीसरे नंबर पर कौन आएगी, दूसरे नंबर पर कौन सी आएगी, है ना दोस्तों। कई तरीके से प्रश्न बनता है भाई, इसमें 4 करड़ी है और प्रश्न कई तरीके से बना सकता है ना भाई। आपको अगर इसे सेट करना आता होगा, कौन पहले नंबर पे आएगी, कौन दूसरे, कौन तीसरे, तो आप जब सेट कर ले जाओगे तो कैसा भी प्रश्न होगा आप बता सकते हो ना। चलिए कैसे करेंगे, पहले तो इसे हम चेंज करके क्या करेंगे, घातांक रूप में लिखेंगे दोस्तों। 2 की घात ये हो जाएगा 1/2, इसका यहाँ पे करड़ी घात 2 है इसलिए 1/2, ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 1/4, और ये हो जाएगा 1/6, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब चूंकि यहाँ पे आपने घातांक रूप में लिख लिया, तो अब यहाँ पर जो ये करड़ी घात 2 है, 3 है, 4 है और 6 है ना, इसका हम क्या लेंगे, एलसीएम। 2 3 4 और 6, इसका आप एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है। तो 2 एकम 2, 3 2 दूनी 4, 2 3 6, फिर 3 और उसके बाद में 2 से, तो इस तरह से इनका गुणा कर लीजिए। 2 3 6, 6 दूनी 12, है ना दोस्तों। तो एलसीएम कितना आया, 12 आ गया, है ना। अब आपको बस इतना सा काम करना है, इसी 12 से जो एलसीएम आया है इन सब में हमको गुणा कर देना है, ठीक है दोस्तों। देखिए
2 की घात 1/2 गुणे 12। यहाँ पर भी 5 की घात 1/3 गुणे 12। यहाँ भी 10 की घात 1/3 गुणे 4 गुणे 12। और यहाँ 20 की घात 1/6 गुणे 12। तो ये कट जाएगा, 2 छक 12। तो यहाँ बचेगा 2 की घात 6, यहाँ 3 चौक 12, यहाँ हो जाएगा 5 की घात 4 और 4 तिहाई 12। तो यहाँ हो जाएगा 10 की घात 3 और 6 दूनी 12। तो यहाँ हो जाएगा 20 की घात 2, है ना दोस्तों। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर क्या करते हैं, इसको आप 6 बार गुणा करो। तो भाई क्या होता है, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों, 64। इसको 4 बार गुणा करिए, 5 पंचे 25, पंचे 625 और 625 पंचे क्या होता है दोस्तों, गुणा कर लेते हैं। 5 पच्चीस 25, 5 दूनी 10, 2 12, 2 सिलाई 5 31, 3125 हो जाएगा। ठीक है, 3125 ये हो गया। फिर यहाँ पर इसका गुणा कर लेते हैं दोस्तों। तो 10 दहम 100 और 100 दहम 1000 होगा ये। यहाँ पर 2 बार गुणा करेंगे, 20 गुणे 20, 20 20 हम 400। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। अब देखते हैं जो सबसे बड़ा होगा वो आपको सबसे बड़ी गिनती के रूप में, बड़ी संख्या के रूप में प्रदर्शित हो रहा है। देखो ये सबसे बड़ा है, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, और सबसे छोटा 64 है ना दोस्तों। यानी अगर हम इसे आरोही क्रम में लिखें, आरोही क्रम में लिखने का मतलब पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से। यानी पहले 64 आएगा, फिर 400 आएगा, फिर 1000 आएगा और फिर 3125 आएगा। ठीक है दोस्तों। अब इसी क्रम में अगर पेपर में पूछता है भाई आरोही क्रम में लिखने पर बताना है तीसरे नंबर पे कौन सा करड़ी होगा, तो देखिए दोस्तों तीसरे नंबर पे क्या है, 1000 है ना। और 1000 देखिए किस करड़ी का मान है, √10 का मान है, करड़ी घात 4 √10 का मान है। ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अगर इसे हम इसी क्रम में सजाएं तो भाई देखिए इसका मान है √2, फिर 400 इसका है √20, करड़ी घात 6, फिर करड़ी घात 4 ये हो जाएगा 10 एंड लास्ट में ये हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप इसे आरोही अवरोही क्रम में भी लिख सकते हैं और साथ में कौन छोटा है कौन बड़ा है ये भी आप कंपेयर कर सकते हैं। जब आप इसको इक्वल कर लेंगे इसके करड़ी पावर को, तो आप दोनों प्रश्नों का आंसर बड़ी आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, तो ये था करड़ियों की तुलना पर प्रश्न दोस्तों। आइए अब हम नेक्स्ट अपना टॉपिक लेते हैं, इसमें से जो है परमीकरण कैसे होता है उसको जानते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अगला। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लेते हैं परिमेयकरण को। ठीक है, नंबर 4 परिमेयकरण। रेशनलाइजेशन। ठीक है, देखिए करड़ियों में क्या होता है दोस्तों, जब भी कभी इस तरह का प्रश्न, इसका नेचर कैसा होता है, जिससे मान लीजिए कुछ ऐसा प्रश्न दिया हो इस तरह से, और करड़ी में परिमेयकरण का तात्पर्य बस इतना है कि जैसे अगर हमें हर का परिमेयकरण करना है तो इसका मतलब हुआ दोस्तों कि जो हर में ये रूट लगा हुआ है ना इसके ऊपर, ये बस हटाना, इसका तात्पर्य इतना होता है। अगर ये कहा जाए नहीं अंश का आपको परिमेयकरण करना है, तो अंश में जो है अगर रूट लगा है, आपका इस तरह का कोई प्रश्न हो ऐसे लिखा हो और ये कहा जाए कि अंश का परिमेयकरण कर दो, तो यहाँ पर लिखे हुए रूट को हटाना, बस इतना सा इसका मतलब होता है परिमेयकरण का। यानी कि जिस स्थान पर अंडर रूट में लिखी संख्या होगी वो अंडर रूट आपका हट जाए, यानी कि परिमेयकरण हो गया। ठीक है दोस्तों, तो देखिए परिमेयकरण क्या होगा कि ये मान लीजिए √2 - 3 लिखा हुआ है, तो परिमेयकरण का मतलब क्या होगा दोस्तों कि ये कैसे हटेगा, तो बस इसी संख्या से आपको इसमें गुणा कर देना है। चलिए इसको मैं अगले स्टेप में लिखता हूँ। ऐसे देखिए, इसी संख्या से जो ये टर्म लिखा है, जो ये पद लिखा है,
इसी से गुणा करना है, बस यहाँ ऋण के बजाय धन लिख करके ऊपर नीचे गुणा कर देना है। ठीक है, जब किसी भिन्न में समान चीज़ों से ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो आप जानते हैं कि उसमें कोई अंतर नहीं आता है ना, इसलिए ऊपर नीचे से हमने समान चीज़ों से गुणा किया, ये कट जाएंगे, फिर वही आपको अपना पहले वाला मान मिल जाएगा, है ना। तो ऐसा क्यों करते हैं ये भी आप जानें, क्योंकि नीचे आप देख सकते हो क्या क्या बन गया है, a माइनस बी एंड a प्लस बी। आपको ये फार्मूला याद आ रहा होगा, a माइनस बी एंड a प्लस बी। अगर इस रूप में कोई पद आपको दिखाई देते हैं तो इसका मान दोस्तों हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाता है इसका मान। तो इससे फ़ायदा ये मिलेगा दोस्तों कि रूट हट जाएगा। अभी देखिए कैसे, अभी हम क्या करेंगे, इसमें ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये आपका a माइनस बी जैसा है, देखिए है ये नहीं, a माइनस बी जैसा है, a माइनस बीच में और ये b जैसा है, और ये देख सकते हैं a प्लस बी जैसा है दोस्तों, है कि नहीं। और इसका मान अगर a स्क्वायर होता है, a स्क्वायर मतलब a की वैल्यू की देखिए क्या है इसमें √2 है ना, जहाँ a वहाँ √2 है, देख सकते हैं। तो a स्क्वायर का मतलब हो जाएगा √2 स्क्वायर, और b स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 का स्क्वायर। और इसको सॉल्व करने पर देखिए, जब किसी रूट में लिखे नंबर को स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, और आंसर ये आ जाएगा 2, और इधर हो जाएगा 3 3 जा 9, इस तरह से रूट हट गया। और सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, -7 हो जाएगा। ओके, तो ये मुझे लगता है समझ में आया होगा आपको। तो जब रूट हटाना होता है तो दोस्तों परिमेयकरण में यही काम करते हैं कि अगर यहाँ माइनस है तो प्लस करके गुणा कर देंगे, प्लस होगा तो माइनस करके कर देंगे, ताकि a माइनस बी a प्लस बी का फार्मूला बन जाए और अप्लाई करने के बाद आपका ये सोल्यूशन आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम इसे नोट करते हैं। तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, अगर इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो ऊपर इस 2 का तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसे हम मल्टीप्लाई करें या ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं, और नीचे जो सॉल्व करने पर क्या आएगा आपका -7 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये परिमेयकरण हो गया। आई बात समझ में। अब बात करते हैं जो पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि ये तो बहुत ही कॉन्सेप्ट का बहुत ही स्टार्टिंग का एक क्वेश्चन हमने लिखा है यहाँ पे। पेपर में दोस्तों जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो देखिए किस टाइप के होते हैं, उसको समझते हैं। मगर इतना ध्यान रखेंगे कि अगर इस तरह का क्वेश्चन है ना, तो उसका परिमेयकरण करते समय क्या करेंगे, जो यहाँ लिखा है इसी में चिन्ह बदल करके उसको गुणा करेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, मतलब इतना डिटेल में नहीं लिखना पड़ेगा आपको। जो पेपर में प्रश्न होता है बेसिकली दोस्तों, उसमें कुछ ऐसा पूछा जाता है, ऐसा टाइप का प्रश्न, मतलब ये जो संख्या होती है, ये संख्या होती है, इनमें एक का अंतर आपको अधिक मिलेगा। ऐसा मिलेगा कि दोनों में समान अंतर दिखेगा, एक क्रमिक चीज़ दिखेगी, क्रम से एक का अंतर है ना। और आप इसका परिमेयकरण करेंगे तो देखिए क्या हो जाता है, ध्यान से देखें भाई, ये लिखेंगे जो प्रश्न है, और आप जानते हैं ना इसका परिमेयकरण का मतलब क्या होगा, यहाँ पे चिन्ह सिर्फ बदल कर गुणा कर देना है। और एक से अगर ऊपर वाले का हम गुणा करते हैं तो ज्यों का त्यों रहेगा ना, एक से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और नीचे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा a ये है तो इसका स्क्वायर होगा तो 3 हो जाएगा, और b ये है इसका स्क्वायर होगा तो 2 हो जाएगा। और इसका रिजल्ट क्या आएगा दोस्तों, ये अपान में 1, उसके बाद 1 से डिवाइड करेंगे तो ये फिर से आपको ये मिल जाएगा। तो आपने देखा कि आपका प्रश्न दोस्तों ये था, है ना, और आपका रिजल्ट, आपका आंसर ये आता है। तो यहाँ से किस नतीजे पर आप पहुँचे, थोड़ा सा उसको ध्यान दें, ये कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान दें तो बड़े बड़े सवाल अभी इसी मेथड से हल होंगे। यहाँ पर ध्यान दें कि अगर 1 है ऊपर तो लास्ट में देखिए 1, चूँकि 1 होने की वजह से क्या होगा, कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें मल्टीप्लाई नहीं होगा, है ना भाई, 1 से मल्टीप्लाई करोगे उतना ही रहेगा ना। अच्छा, रही बात इसकी जो है नीचे, तो नीचे आप देख रहे हैं जो 1 का अंतर है, इसका फ़ायदा ये मिलता है कि जब 3 में से 2 माइनस होता है तो नीचे का हर में से क्या होता है, पद गायब हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो इस तरीके से अगर इस तरह का प्रश्न मिलता है तो हम सीधे क्या लिख देंगे, इसमें से क्या लिख देंगे, √3 माइनस √2 ये लिख देंगे और इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, इस तरह से हम एक प्रश्न लेते हैं और सॉल्व करते हैं। वन अपान √2 + 1 और +3 + √2 एंड 2 3 तो 4 हो जाएगा, एंड 2 तो यहाँ 3 हो जाएगा। इस तरीके से डॉट 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 करते करते
और ये आपका प्रश्न जाएगा, ठीक है, 1/100 रूट में एंड प्लस 99 इस तरह से। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हो जाएगा ये। अब आपको यही प्रश्न में दिया जाएगा, ऐसे ही पेपर में प्रश्न आते हैं, ठीक है। जो अभी हमने ये हल किए ये तो बहुत संक्षिप्त छोटे रूप में, ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। पेपर में जो आने का पैटर्न है प्रश्नों का वो ऐसा होता है और आपसे इसका आंसर पूछा जाता है दोस्तों। अगर हम इन सब का परिमेयकरण करें तो सोचिए, इसके बीच में हम जो पद नहीं लिखे हैं वो सारे पद आप क्या लिख पाएंगे, संभव ही नहीं है। तो क्या करते हैं, अब इसी का हम सहारा लेंगे। यहाँ देख सकते हैं इनमें अंतर कितने का है, एक एक अंकों का है। 2 और 1 का अंतर क्या होगा दोस्तों, 1। 3 और 2 का अंतर, 4 3 का अंतर, 199 का अंतर, सब में 1 1 का अंतर है। इसका मतलब क्या निकलेगा दोस्तों कि अगर इसका आंसर ऊपर सब में 1 है, इसी नेचर का है, नहीं देखो इसी नेचर का ये प्रश्न है, तो इसका अगर आंसर ये आता है दोस्तों तो इसका क्या हो जाएगा, क्या इसका ये नहीं हो जाएगा √2 - 1, ये होगा नहीं होगा। देखिए भाई इसका आंसर ये हुआ था √3 - √2, तो इसका ये हो जाएगा प्लस इसका क्या हो जाएगा √3 - √2, इसका क्या हो जाएगा √4 - √3, और लास्ट में ऐसे लिखते जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे √100 - √99। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा। अभी √2 ये प्लस में, ये माइनस में कट गया, ये प्लस में, ये माइनस में कट गया दोस्तों। तो ऐसे ही अगर और आगे के टर्म लिखें, देखिए ध्यान से देखें, 2 1 मिला, ठीक है, 2 से 3 हुआ, 1 से 2 हुआ, बात समझिए, 2 3 4 तो 5 6 ऐसे क्रम से मिलते जाएंगे। इसका मतलब ये भी आने वाले किसी अगले पद में जब 4 मिलेगा माइनस में कट जाएगा, और ये सारे पद ऐसे कटते जाएंगे एक दूसरे से। ठीक है, अभी ध्यान दें तो देखिए यहाँ पे 100 है और ये 99 है, तो इसके पहले वाला पद क्या होगा दोस्तों, याद है क्या होगा भाई, यहाँ 99 होगा और फिर ये 98 होगा, इसमें इस तरह से होगा ना, इसके पहले वाला पद, इससे 1 कम होगा, इससे 1 कम होगा, है ना, तो ये 99 इससे कटेगा नहीं कटेगा, कट जाएगा, मतलब ये 99 भी आपका कट जाएगा इसके पहले वाले पद से। सिर्फ 100 बचेगा इधर और इधर बचेगा -1। ठीक है दोस्तों, तो -1 यहाँ बचेगा और उधर बचेगा रूट में 100, तो -1 और √100 का मान है 10 और माइनस कर देंगे तो आंसर होगा 9। ठीक है दोस्तों, तो ये है इसका सलूशन। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। इस टाइप से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं, एक प्रश्न और लेते हैं इस तरह से। थ्री माइनस √8 और -1/√8 - √7 प्लस 1/√7 - √6 -1/√6 - √5 एंड प्लस 1/√5 - √4। इस तरह से कुछ ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है, मतलब इसमें 1 2 3 4 5 स्टेप का ये प्रश्न है। देखिए इसका क्या हो जाएगा, सीधा सीधा आंसर निकालते जाते हैं। तो ये जानते हैं आप ऊपर 1 है ना, एक चीज़ ध्यान रखेंगे, ऊपर अगर 1 है तो मल्टीप्लाई में तो कुछ जाएगा नहीं, इसको जब चेंज करेंगे आप, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऊपर, भाई ध्यान से समझे। अब एक कुछ पहले सॉल्व कर दें, समझिए इसको। अगर इसका हम परिमेयकरण करते हैं दोस्तों तो क्या करेंगे भाई, इसी से आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, केवल इसका साइन बदल कर मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। ऊपर 1 है तो गुणा करने के बाद भी ये यही रहेगा, लेकिन नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 3 का हो जाएगा 9 और ये माइनस प्लस माइनस और इसका स्क्वायर होगा तो हो जाएगा 8। याद आ रहा है आपको, a² - b²। ठीक है, तो ये हो जाएगा, और 9 में से 8 गया कितना 1। तो ये आपको अपने दिमाग में करना है या फिर थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो इसका मतलब इसका सलूशन क्या निकला दोस्तों, आपका ये 1 हो जाएगा नीचे, तो ऊपर आ जाएगा 3 + √8, यानी कि 3 + √8 हो जाएगा। आगे माइनस, आगे इसका सलूशन क्या हो जाएगा, यहाँ भी देखो 8 में से 7 गया क्या,
8 में से 7 गया। अच्छा यहाँ से आप कंफ्यूज मत होइए भाई, इसको अगर रूट में लिखें तो क्या हो जाएगा, 3 को रूट में लिखें तो 9, याद आ रहा है, 3 को अगर अंडर रूट में लिखेंगे तो रूट 9 तो लिखेंगे ना। तो ये क्रम से ही तो दिख रहा है, 9 8 8 7 6 7 6 6 5 5 4 क्रम से ही तो है। ये केवल कंफ्यूज करने के लिए ऐसा लिखा गया है, ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं कि मतलब बाकी सब रूट में, एक बिना रूट का है तो इसका ही तो क्रम बन नहीं रहा है ना, लेकिन यहाँ क्रम है, देखिए ना, इसको आप रूट में करेंगे चेंज तो यही तो होगा, क्रम बन रहा है यहाँ पे भी। तो जब इसका मान ये आ गया, क्या हो गया इसमें, प्लस में हो गया ये, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी ये हो जाएगा √8 प्लस √7, चूँकि ये माइनस में इसलिए हम ब्रैकेट लगा रहे हैं, प्लस √7 प्लस √6 माइनस √6 माइनस √5 और प्लस √5 प्लस √4। ठीक है दोस्तों, सभी नीचे में माइनस में पद हैं, ऋण में है, और जब ये परमीकरण हो जाएगा तो सभी का उत्तर किस में हो जाएगा, प्लस में। प्लस में देखिए सभी का हमने उत्तर कर दिया प्लस में, और बीच में जो चिन्ह लिखे हुए थे वो हमने लगा दिए। ठीक है, आइए इसके अगले स्टेप को लिखते हैं। अब आपको बस ब्रैकेट खोल देना है और ये सॉल्व हो जाएगा। 3 प्लस √8 माइनस √8 माइनस प्लस माइनस √7 प्लस √7 प्लस प्लस का प्लस √6 माइनस √6 माइनस √5 और प्लस √5 प्लस √4। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए ये माइनस में प्लस में कट गया, ये माइनस में प्लस में कट गया, ये प्लस में माइनस में कट गया, ये भी इससे कट गया। तो यहाँ पर 3 प्लस उधर से √4 का मान होगा 2 और आंसर हो जाएगा आपका 5। ठीक है दोस्तों, तो ये है जो है परमीकरण से संबंधित जो प्रश्न है उससे जुड़ा हुआ ये प्रश्न है, और उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। ऐसे ही आपको और भी प्रश्नों की अभ्यास करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं, अपने बुक से प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है और बहुत आसानी से बहुत कम समय में इसका आंसर आप निकाल पाएंगे। चलिए दोस्तों, तो हम चलते हैं इसके लास्ट की तरफ, और ये a प्लस बी और a माइनस बी के होल स्क्वायर जैसा प्रश्न पर आते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये हमने इसका 5वां पार्ट लिया। a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर टाइप का ये प्रश्न होता है, और ये बहुत पूछाता है प्रश्न पेपर में, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है इसे पहचानना, है ना। देखिए रूट में जब प्रश्न होते हैं तो रूट में आपने देखा होगा कि हमने सबसे पहला कड़ी में अनंत बार वाले में पढ़ा, तो वो उसका नेचर अलग है। आपने देखा होगा कई सारे रूट में प्रश्न दिए होते हैं इस तरह से, है ना, अनंत तक, इसका नेचर अलग है, वो अलग से पहचान में आ जा रहा है। दूसरा हमने करड़ी को अनंत बार जब ना हो तो वो भी कई बार करड़ी में होता है, लेकिन उसका एक लिमिट होता है। तीसरा आपने तुलना का पढ़ा, तो 2 करड़ी कुछ ऐसे देगा, उसको तुलना करके पूछेगा, वो भी एक अलग टाइप का है। चौथा परमीकरण का दोस्तों होगा, तो इस तरह से होगा, ऐसा करके इस तरह से परमीकरण का होगा। मतलब जितने टाइप अब तक हमने देखे वो इनसे बिल्कुल डिफरेंट है। आप ऐसे प्रश्न को देख सकते हैं, बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल अलग है। हाँ, ये थोड़ा सा सेकेंड वाले से मिलता जुलता है, इससे ये मिलता जुलता है, क्योंकि इसमें 2 बार करड़ी में दिया गया है प्रश्न। लेकिन समस्या यहाँ ये है कि इस टाइप के प्रश्नों का जब हम जो यहाँ पर लिखा होता है उसका मान देखिए ऐसे होता था, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 16 है और यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हो दोस्तों, तो हाँ ऐसे, तो यहाँ पे इसका मान दोस्तों निकल जाता है, यानी कि भाई √25 का मान क्या होगा, 5 हो जाएगा, और ये निकल जाता है, फिर ये दोनों जुड़कर 16 बनते हैं और फिर इसका आंसर 4 हो जाता है। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा देखने में तो इसके जैसा है, सिमिलर, लेकिन दोस्तों यहाँ 140 है और ये 60 है, क्या इसका मान निकलेगा रूट से बाहर? नहीं निकलेगा ना। जैसे ये निकल गया लेकिन इसका मान नहीं निकलेगा ना। तो इस तरीके से ये सबसे अलग नेचर का है दोस्तों। तो जब आप समझ लें कि ये भी इससे मैच नहीं करता है, किसी टाइप से मैच नहीं करता है, तो ये आप इससे एक बार चेक करें कि क्या ये हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा तो नहीं है। ठीक है, तो आइए, ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्या करते हैं। पहले तो 140 को हम ब्रेक करेंगे। ठीक है, ऐसे लिखेंगे 12 माइनस 140 को क्या गुणनखंड करिए, लासा लीजिए, तो 2 सते 14, 35, फिर 5 सते 35, 7 एकम 7, ये आ जाएगा। लिखें यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, इसका जोड़ा बन जाएगा, है ना। तो ये निकल जाएगा इस रूट के बाहर, इस रूट के बाहर निकलेगा, यानी यहाँ लिखा जाएगा 2
और इसके अंदर बचा क्या 5 और गुणे 7। ठीक है दोस्तों, बस जब इतना आप कर लेंगे तो बस यहाँ एक चीज़ पहचानना है कि इसके अंदर जो बचा हुआ है इन दोनों को जोड़ने पर क्या ये आ रहा है कि नहीं। तो देख रहे हैं 5 और 7 कितना हो रहा है 12 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बस यही आपको पहचानने में मदद करेगा कि ये इस टाइप के प्रश्न है या नहीं है। तो देखिए 5 7 12 हो गया। इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा कि आपको इसमें 5 और 7 ऐसे अलग कर देना है। 12 को लिखना है 5 + 7 -2 और 5 इसका अलग कर दीजिए 7। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि कैसे ये होता है। बाकी एक क्वेश्चन आप समझ लेंगे तो इतना नहीं लिखना पड़ेगा आपको। देखिए √5 को अलग किया, 7 को हमने अलग कर दिया गुणे में। आपने ऐसा पढ़ा होगा ना, इस ये गुणा होने पर ऐसे हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर। आई बात समझ में। जैसे मान लो 5 लिखा है और रूट में इसका 5 लगा के स्क्वायर कर दें तो यही तो आएगा भाई। स्क्वायर है और पे जोड़ा बनाओगे रूट हटेगा तो फिर 5 आ जाएगा ना। तो इस तरह से 5 को हम ऐसा लिख सकते हैं और 7 को इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, -2 और ये √5 एंड √7। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपका ये बन के तैयार हो गया फार्मूला जैसा, a² + b² - 2ab। देखिए ध्यान से, a² + b² - 2ab। a यहाँ पर देखिए रूट में 5 है ना, और यहाँ पर भी लिखा हुआ a की जगह √5 है, b √7, b की जगह √7। तो ये बिल्कुल फार्मूले में मैच कर रहा है। और इसका मान क्या होता है a + b का होल स्क्वायर, सॉरी a - b का होल स्क्वायर। तो ये होता है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, a का मान ये और b का ये। ठीक है, चलिए देखिए इसको हम अगले स्टेप में क्या लिखेंगे। अगले स्टेप में a - b, ये हमारा a है, हमारा b है, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। दोस्तों होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि जो रूट लगा होता है वो हट जाता है ना, पेयर बन जाता है। तो इस तरीके से बाहर वाला रूट हट जाएगा तो √5 बचेगा -√7। ठीक है, ये स्क्वायर हट जाएगा और ये साथ में रूट हट जाएगा और ये बचेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से ये क्वेश्चन है दूसरा वाला, दिखेगा। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर बीच में माइनस है तो ये वाला फार्मूला होगा, क्योंकि -2ab इसमें होता है, और बीच में प्लस है तो ये वाला फार्मूला यूज करना है, क्योंकि +2ab इसमें होता है। तो इसमें क्या करना है, देखिए फिर वही चीज़, इसमें 60 का क्या करना है आपको, फैक्टराइज करने देना है। 60 का क्या आएगा 30, 15, 3, 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसके अंदर 2 × 2 × 3 × 5, ये दो का पेयर बन जाएगा। तो 8 धन 2 बाहर निकलेगा और इसके अंदर हो जाएगा 3 × 5। ठीक है दोस्तों, अब हम एक क्वेश्चन लगाने के बाद थोड़ा स्पीड में कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे 3 और 5 का क्या होगा जो योग, जो संख्याएं बची हैं 5 3 8, मैच कर रहा है ना। बस यही पहचानना है, यही पहचान है आपको कि अगर ये जो बची हुई संख्या है इसका जोड़ इसके बराबर आ रहा है तो वो a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो ये अब हो जाएगा आपका कि इसका हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर प्लस √5 का होल स्क्वायर हम बना लेंगे। 8 को 3 और 5 में तोड़ेंगे, 5 3 8, फिर √3 का होल स्क्वायर, √5 का होल स्क्वायर प्लस रूट में 3 हो जाएगा और इंटू √5। इसको हमने ऐसा कर लिया, 8 को हमने इस तरह से तोड़ लिया। ठीक है, और फिर यहाँ से ये क्या होगा a + b का होल स्क्वायर, √3 + √5 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से अब रूट हट जाएगा और आपका आंसर √3 + √5 ही आंसर हो गया आपका दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का ये टॉपिक यहीं पर एंड होता है। आपका जो है करड़ी में सरलीकरण के अंतर्गत जो हम करड़ी पार्ट लेकर आए थे उसमें हमने 5 टॉपिक लिए और 5 टॉपिक के जो प्रश्न होते हैं वो कंप्लीट किए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।